यूनिवर्स कितना बड़ा है? 21 सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम में भी क्या हम जान पाए हैं कि यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है और ये खत्म कहाँ पर होता है? अगर आपसे पूछा जाए ये फुटबॉल या आपका एक घर कितना बड़ा है, वो तो आप आसानी से मेजरमेंट करके बता देंगे, लेकिन जब बात यूनिवर्स की आती है तभी इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये है हमारी पृथ्वी और आप जिस भी चीज को अपने आसपास देख रहे हो तो यहाँ पर ही एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेशन से ये पता चला है कि हमारी धरती इक्वेटर पे 24,901 माइल या 40,075 किलोमीटर जितना लेंथ है। इसे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये डिस्टेंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ट्रैवल करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो धरती हमारे लिए इतना बड़ा है वो असल में यूनिवर्स के मुकाबले कितना बड़ा होगा। तो शुरू करते हैं। हमारी नेशनल सैटेलाइट मून से नॉर्मल आंखों से देखने चांद सबसे बड़ा और धरती के सबसे नजदीक लग सकता है, लेकिन रियलिटी में चांद हमसे 3,84,467 किलोमीटर दूर है। अगर इमेजिन किया जाए तो इस गैप में 30 और पृथ्वी आराम से फिट हो सकती है। अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से मून की ओर ट्रैवल किया जाए तो तभी चांद तक पहुंचने में 160 दिन जितना समय लग जाएगा। इस दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन जितना है और उनमें से सिर्फ 12 ऐसे लोग थे जो यहाँ तक पहुँच पाए। चांद से हमारी धरती कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन अगर यही धरती आप मार्स या मंगल से देखते हैं तो ये डॉट जितना दिखाई देता है। मार्स की दूरी हमारी धरती से 225 मिलियन किलोमीटर तक का है। ये डिस्टेंस इतना है कि लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट का समय लग जाएगा, जिसका मतलब मार्स से धरती तक इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर पाना इम्पॉसिबल है। इंसान द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट वर्जन 1 स्पेस स्पोक जो यूनिवर्स में अब तक ज़्यादा दूर ट्रैवल कर चुका है। प्रेजेंट में इसकी दूरी धरती से 144 AU जितना है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती से सूरज का इक्वल है, जिसका मतलब वर्जन 1 धरती और सूरज की आपसी डिस्टेंस से 144 गुना ज़्यादा दूर है। अपने इस लंबे सफ़र वर्जन 1 ने पीछे मुड़ते हुए ये तस्वीर निकाली, जो देखने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन यहाँ जो सफ़ेद रंग का डॉट दिखाई दे रहा है वो हमारी पृथ्वी है। ये वही जगह है जहाँ पर आप, मैं और हम सभी ने जन्म लिया है और यही अपनी जिंदगी गुजारी है। लेकिन इस तस्वीर में ये डॉट देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वर्जन 1 आज के टाइम में 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। सुनने में ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर इसी स्पीड से वर्जन 1 स्पेस में ट्रैवल करता रहा तो आने वाले 33,000 साल में भी ये अब हमारे गैलेक्सी में मिल्की वे को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर हमारे सोलर सिस्टम को जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है इंटरस्टेलर नेबरहुड। यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर लाइट ईयर्स में डिस्टेंस मेजर किया जाता है। एक लाइट ईयर मतलब लाइट धरती के 1 साल जितना समय में जितनी दूरी तय करता है। सूरज के बाद हमारी धरती से सबसे नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटियोरी जो धरती से 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। वहां तक वर्जन 1 स्पेसक्राफ्ट को प्रेजेंट स्पीड से पहुंचने में 70,000 साल लग जाएंगे और ज्यादा जूम आउट करने पर हमारा अपना मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देगा और इस एरिया में ये छोटा सा येलो डॉट हमारी धरती है। तो जरा सोचिए, हमारी धरती की यूए के मुकाबले एक रीत के दाने जितना है। हमारे गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 10,000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और यहाँ 10,000 करोड़ प्लैनेट्स और स्टार्स हैं। अब आपको लग सकता है कि फिर तो ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन रुकिए, एंटन यूनिवर्स के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मिल्की वे को जूम आउट किया जाए तो आपको मिलेगा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसके अंदर मिल्की वे की तरह 54 गैलेक्सीज हैं, जिसका विस्तार एक कोने से दूसरे कोने तक
10 मिलियंस जितना है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है। यहाँ पर एटलीस्ट 100 से ज़्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज पाए जाते हैं। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर जितना है, लेकिन यूनिवर्स इससे भी ज़्यादा बड़ा है। अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है लैनिकिया सुपर क्लस्टर, जहाँ पिछले वर्गो सुपर क्लस्टर का साइज सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल जितना ही है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने की 52 लाइट ईयर्स जितना है। और इसे भी जूम आउट किया जाए तो लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा भाग है, उस हिस्से को जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं बनता है कि यही तक पूरा यूनिवर्स सीमित है। ये सिर्फ इतनी दूरी है जहाँ तक इंसान डिस्कवर कर चुका है, और ये जरूर हो सकता है कि पूरा यूनिवर्स इससे भी कई हजार लाखों गुना बड़ा है। और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर हमारी धरती को एग्ज्यूम किया गया है, जो असल में रियलिटी नहीं है। अर्थ को सेंटर में रखते हुए हमारा यूनिवर्स दोनों तरफ 4650 करोड़ यानी टोटल 9300 करोड़ लाइट ईयर्स तक है। तो अभी तक जितनी भी चीजों के बारे में बताया गया है वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से जुड़ा है। तो अब एक सवाल उठ सकता है कि क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक कंप्लीट यूनिवर्स है? असल में यूनिवर्स दो पार्ट में डिवाइड है। एक है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसे अभी तक मॉडर्न साइंस देख या जान पाया है, और दूसरी तरफ द होल यूनिवर्स, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साथ साथ है, जिसे अभी तक हम इंसान जान नहीं पाए हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे एक लंबी टावर पूरी दुनिया का एक सेंटर नहीं हो सकता, वो सिर्फ दुनिया के एक छोटे से हिस्से का सेंटर है। वो हिस्सा जिसे उस टावर पे बैठा हुआ इंसान देख सकता है, वो उसके लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और जो भी हिस्सा वो नहीं देख पा रहा है, उसका ये मतलब नहीं बनता है कि उसके रिच से वो बाहर का हिस्सा एग्जिस्ट नहीं करता। यानी टावर पे बैठे उस आदमी के आंखों की पहुंच से दूर जितने भी पोर्शन है, वो पोर्शन उस आदमी के लिए नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और ये पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को मिलाकर बनता है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। और हम वीडियो के लास्ट में हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनिवर्स हर रोज फैलता चला जा रहा है। ये वक्त के साथ और भी बड़ा होता जा रहा है। तो ये पूरा यूनिवर्स आपको कितना बड़ा लगता है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।